अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम जानेंगे वज़ू का बिल्कुल सही तरीका, प्रैक्टिकल तरीका कि वज़ू किस तरह किया जाता है। वज़ू करने के बेशुमार फ़ायदे हैं और इसकी फ़ज़ीलतें भी बहुत सारी हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जब बंदा वज़ू करता है तो वज़ू करने में जब हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह गिर जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो चेहरे पर पानी गिरता है तो पानी से जो कतरे गिरते हैं वो चेहरे के सारे गुनाह गिर जाते हैं। इसी तरह जब हाथ धोता है तो हाथ धोने में जो गुनाह होते हैं वो गुनाह भी गिर जाते हैं। जब सर का मसा करता है तो सर के जो गुनाह होते हैं वो गिर जाते हैं। इसी तरह कान का मसा करता है, कान के गुनाह भी गिर जाते हैं। फिर जब पाँव धोता है, पाँव के गुनाह भी गिर जाते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुना कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कामिल वज़ू करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हमें भी चाहिए कि जब हम वज़ू करें तो बिल्कुल सही तरीके से करें, उसके अंदर कोई कमी बेशी ना करें। जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों को अदा करें और जो फ़राइज़ हैं अगर फ़र्ज़ छूट जाएगा तो वज़ू नहीं होगा। तो याद रहे कि वज़ू के अंदर फ़र्ज़ 4 हैं, इनका करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो वज़ू हरगिज़ नहीं होगा। उनमें से पहला फ़र्ज़ है मुँह का धोना, यानी बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये पहला फ़र्ज़ है, पूरा धुलना चाहिए। उसके बाद में कोहनी समेत हाथ धोना, दोनों हाथ कोहनी समेत हाथ धोना और चौथाई सर का मसा करना। चौथा फ़र्ज़ दोनों पाँव ठकुनों समेत धोना है। आइए हम आपको वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, किस तरह वज़ू करते हैं और हमें किस तरह करना चाहिए। आइए, वज़ू करते वक्त सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, जब तक उसका वज़ू बाकी रहता है तब तक उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाती है। याद रहे कि सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए और जो वज़ू की दुआ है, वज़ू की दुआ कर लीजिए। नियत कर लीजिए कि मैं इस नियत से वज़ू कर रहा हूँ, नमाज के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए या काबा मुअज़्ज़मा जब का तवाफ़ करते हैं उसके लिए। तो ये आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, उसके बाद आपको दोनों हाथ गट्टों तक धोना है। पहले सीधा हाथ धो लीजिए, फिर दोनों उल्टा हाथ धो लीजिए, फिर दोनों हाथों को साथ में धो लीजिए। उसके बाद में कुल्ली करनी है। ये कुल्ली करने का सही तरीका है कि आप गरारा करें। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो गरारे के साथ कुल्ली करें, वरना बहुत सारे क्या करते हैं, पानी लेते हैं और निकाल देते हैं। इस तरह सुन्नत अदा नहीं होती है। और ये भी याद रहे कि अगर आप गुटखा वगैरह कुछ खाते हैं तो वो भी आपके मुंह से निकल जाए ताकि कोई जगह खाली न रहे। तो इस तरह वज़ू के अंदर करना कुल्ली सुन्नत है और गुस्ल के अंदर करना फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। मिसवाक करना वज़ू के दरमियान में, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो वज़ू के दरमियान मिसवाक करता है और वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है और उसकी आदत बन जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो जिस दरवाजे पर से जाए चला जाए। तो मिसवाक की ये भी फजीलत है। और मिसवाक करें तो उसकी एक फजीलत यह भी है कि मिसवाक के साथ वज़ू करके जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज में 70 नमाजों का सवाब मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम मिसवाक का भी इस्तेमाल करें। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मिसवाक है, आप दांतों में इसको रगड़िए, आपके दांत भी साफ हो जाएंगे और उसकी फजीलत भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है तो उसे चाहिए कि वो अपनी उंगली से अपने दांतों में मले। हम आपको बताते हैं। इस तरह आप मल लीजिए, एक बार कुल्ली हो जाएगी। ये 3 कुल्ली हो जाएगी। 3 कुल्ली करना सुन्नत है। इसके बाद में नाक में पानी चढ़ाना है। तो याद रहे कि नाक में पानी चढ़ाते वक्त नाक की जो नरम जगह है यहाँ पर पानी पहुंचना चाहिए। तो नाक की नरम जगह तक इसको पानी पहुंचाना है तो थोड़ा सूंघ लीजिए ताकि पानी ऊपर पहुंच जाए और छोटी उंगली से नाक के अंदर आप उंगली डाल करके नाक साफ कर लीजिए। इस तरह
उसके बाद में चेहरा धोना है। तो चेहरा, ये बाल उगने की जगह से लेकर के ठोडी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धुल जाना चाहिए। अगर इसमें एक बाल भी अगर आपका सूखा रह गया तो वो वजू नहीं होता है। आइए दोनों हाथों से अब ये जो आपने चेहरा धोया है, तो अब अगर किसी के इधर इधर सूखा रह गया तो आप पानी इधर भी डाल सकते हैं, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। और दाढ़ी अगर घनी है तो उसको आप इस तरह खलाल करें, ये भी सुन्नत तरीका है। अब उसके बाद में हाथ धोने हैं, तो हाथ कोहनी समेत हाथ धोना है। पहले सीधा हाथ धोना है, कोहनी समेत। पानी बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाना चाहिए, ये याद रहे। पहले सीधा हाथ, उसके बाद में उल्टा हाथ धो लीजिए। अब उसके बाद में आपको सर का मसा करना है। सर का मसा जब करते हैं तो याद रहे कि इसमें पूरा हाथ आपका इस्तेमाल होता है, पूरा हाथ इस्तेमाल होगा। तो हम आपको बताते हैं इसका तरीका कि किस तरह सर का मसा करना चाहिए। सुन्नत तरीका है। 3 उंगलियां, कलमे की उंगली और अंगूठा, ये आप छोड़ दीजिए और यहां से आप स्टार्ट कीजिए और पूरा आपका पीछे तक आ जाए। उसके बाद हथेलियों को आप आगे लेकर के आइए और कान के अंदर इनको, कलमे की उंगली को कान के अंदर ना पहुंचा दीजिए और अंगूठे से कान का मसा कीजिए पीछे की साइड, और उंगलियों से पीठ के आप गर्दन का मसा कीजिए। याद रहे कि बहुत सारे गर्दन गले का मसा भी कर लेते हैं इस तरह, तो गले का मसा करना ये मकरूह है, नहीं करना चाहिए। हम आपको एक बार वो फिर से बता देते हैं, वो जो मसा का तरीका है, आप इस तरह उंगलियों को कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिए और पीछे तक, यहां तक आने दीजिए हाथों को, और फिर हथेली से आप आगे की तरफ हाथों को लेकर के आ जाइए और फिर उसके बाद में कलमे की उंगली से कान का मसाह कीजिए और अंगूठे से कान का पीछे का मसाह और इससे गर्दन का मसाह करना। याद रहे कि गले का मसाह करना ये मकरूह है, तो आप गले का मसाह ना करें। उसके बाद में अब पैर धोने हैं, तो ठकने समेत पैर धोने हैं। पहले सीधा पैर धोएंगे तो छोटी उंगली से आप क्या है कि उंगलियों के बीच बीच में खलाल कर लें ताकि पानी सब जगह पहुंच जाए। ठकने समय पाँव धोना है, पूरा पाँव धुल जाए। उसके बाद में उल्टा पैर धोना है, तो उल्टा पैर भी इसी तरह आप उंगली, छोटी उंगली से उंगलियों के बीच में डाल दें ताकि पानी यहाँ भी पहुंच जाए अच्छी तरीके से, और पाँव ठकने समेत धो लीजिए। अब आपका वजू हो चुका है। अब वजू के बाद की जो दुआ है वो दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। उसके बाद में कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये पढ़ लीजिए।